राजपाल यादव फिल्म जगत का एक ऐसा नाम, फिल्म इंडस्ट्री में हास्य कलाकारों की सूची में शामिल एक ऐसा चेहरा जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज अपने चेक बाउंसिंग के केस में पैसा अदा न करने के चलते तिहाड़ जेल में 6 महीने की सजा काट रहे हैं। ये मामला इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया, इतना ज़्यादा इससे संबंधित न्यूज़ वायरल हो गई कि एक लॉयर होने के नाते मैंने ये सोचा कि आपको 138 NI एक्ट के मुकदमे से संबंधित जो चीज़ें हैं उसका एक छोटा सा सारांश बताते हुए ये बताऊं कि वास्तव में राजपाल यादव के साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हुई, ऐसा कौन सा वायलेशन हो गया लॉ काउंट से, या 138 के मुकदमे में ऐसी कौन सी घटनाएं उनके साथ घट गई जिस कारण वो 6 महीने की सज़ा जेल में काटने को मजबूर हो गए। देखिए, 138 का जो मुकदमा होता है, अगर मैं आपको सरल लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो उसमें होता यह है कि अगर आपने किसी से कोई रुपया पैसा ले रखा है और आपने किसी भी वजह से, आप किसी का कोई पैसा उधार है या कोई भी और मामला, और आपने किसी को उसके पैसे की अदायगी के लिए कोई चेक इशू की हो, सिग्नेचर करके कोई चेक दी हो, पैसा भर के या ना भर के, आपका सिग्नेचर होना मैंडेटरी है, मस्ट है, और उतना ही सफिशिएंट भी है। अगर आपने कोई चेक किसी को दी है, इशू की है कि भैया ये पैसा हमने जो आपसे लिया था, ये जो तुमसे हमने मदद ली थी उसके बदले ये चेक हम तुमसे दे रहे हैं, तुम्हें दे रहे हैं, या जो माल हमने तुमसे लिया था, सामान तुमसे ली थी या सेवा तुमसे ली थी, उसके बदले ये लो हम ये पैसा तुमको देने के लिए चेक दे रहे हैं। इस चेक को जाकर अपने खाते में लगा देना और ये चेक जब भुन जाएगी, जब चेक आपके खाते में आहरित हो जाएगी तो ये पैसा आपको मिल जाएगा, भुगतान आपका मिल जाएगा। और वो व्यक्ति उस चेक को जब अपने खाते में लगाता है और वो चेक अगर किसी कारण से अनादरित हो जाती है, डिसऑनर हो जाती है, तो वहीं से शुरू होता है सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का खेल। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को उसके कर्जे की, धन की अदायगी के लिए, पैसे की अदायगी के लिए कोई चेक देता है और वो चेक बाउंस हो जाती है, तो वो कंपनी या वो व्यक्ति या वो फर्म उस चेक देने वाले के खिलाफ चेक बाउंसिंग का मुकदमा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत दायर करती है। राजपाल यादव भी इसी प्रकार के एक मामले में फंस गए। राजपाल यादव ने 2010 में एक फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि एक कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त की। पैसा लेने के बाद इन्होंने फिल्म बनाई, बदकिस्मती से इनकी फिल्म फ्लॉप हो गई, फिल्म नहीं चली, और ये पैसा वापस करने के लिए जब इन्होंने इस कंपनी को चेक दिया तो वो चेक भी अपर्याप्त धनराशि के चलते बाउंस हो गई। जब चेक बाउंस हुई तो 2018 में राजपाल यादव के खिलाफ सेक्शन 138 चेक बाउंसिंग का केस इस कंपनी के द्वारा दाखिल किया गया कोर्ट में। मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने ट्रायल के बाद इनको दोषी पाया और सजा सुनाई कि भाई आपने पैसा लिया था, पैसा आपने अदा नहीं किया, लिहाजा आप 138 NI एक्ट के तहत दोषी पाए जाते हैं, आपको सजा दी जाती है। राजपाल यादव ने 138 के मुकदमे में सजा सुनाए जाने के बाद इस मामले की अपील ऊपरी अदालत में की। ऊपरी अदालत में अपील करने के बाद इनको हाई कोर्ट ने 2024 में सजा को अस्थायी रूप से इनकी रोक दिया, अस्थायी रूप से, इंटरिम रूप से उसको निलंबित करते हुए इनको सख्त निर्देश दिए कि वो कर्ज जल्द से जल्द चुका दें। हाई कोर्ट कई बार इस मामले में राजपाल यादव को राहत देता चला गया, कई बार इस मामले की सुनवाई और हर बार राजपाल यादव ने अपनी खस्ता हालत बताते हुए पैसा अदा करने के लिए समय की याचना की। बार बार इनको टाइम देने के बाद भी जब पैसा ये अदा नहीं कर पाए, अच्छा आपको ये भी बता दूं बीच में मैं रोककर कि ये 5 करोड़ रुपए की धनराशि जो राजपाल यादव ने ली थी, ब्याज लगा करके, जैसा कि 130 एक्ट में प्रोविजन है, हालांकि प्रोविजन तो है कि जो अमाउंट है, जो एक्चुअल अमाउंट है उसका 2 टाइम्स विद इंटरेस्ट, यानी कि जो पैसा आप लोगे उसका 2 गुना प्लस ब्याज। तो इस हिसाब से तो ये 10 करोड़ के ऊपर निकल जाना चाहिए था, लेकिन कुल मिलाकर ये पैसा ब्याज के सहित 9 करोड़ रुपया बन गया और इसकी अदायगी राजपाल यादव नहीं जमा कर पाए। जब अपील इन्होंने की थी तो उन्होंने 75 लाख रुपया जमा किया था। 138 NI एक्ट की जब अपील करते हैं तो उसमें नियम है कि कुछ अमाउंट जो कोर्ट बताती है वो पैसा आपको जमा करना पड़ता, तभी आपकी अपील स्वीकार्य होती है और ट्रायल कोर्ट की सजा जो है वो तत्काल प्रभाव से
जब तक मामले की सुनवाई अपीलेट कोर्ट में फाइनलाइज ना हो जाए तब तक के लिए निलंबित कर दी जाती है, रोक दी जाती है। तो इन्होंने भी जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग थी उसमें जो सजा मिली थी उससे संबंधित जो अपील की थी उसमें 75 लाख रुपया जमा करने के बाद इनको राहत मिली थी। तो कुल मिलाकर के जब पूरा मामला सबसाइड हुआ और ये पैसा नहीं जमा कर पाए तो इनको कोर्ट ने आदेश दिया, जो दिल्ली हाई कोर्ट थी, कि इन्होंने कानून का पालन नहीं किया है, कानून सबके लिए समान है। और 2 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया कि राजपाल यादव 4 बजे तक तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दें। कुल मिलाकर के इस मामले में राजपाल यादव ने बार बार गुहार लगाई, लेकिन उनकी किसी भी बात को नहीं माना गया और 5 फरवरी 2026 को फाइनली राजपाल यादव ने पैसा जमा न करने के चलते मजबूर होकर के ये कहते हुए तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया कि उनके पास पैसा नहीं है, कोई उनकी मदद भी करने वाला नहीं है, उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं है। लिहाजा वो कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस करते हुए तिहाड़ जेल में सरेंडर करने आए हैं। हालांकि जो छवि उनकी है, जिस भी मजबूरी में उन्होंने पैसा लिया हो, एक अच्छे व्यक्ति हैं, हास्य कलाकार हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने मनोरंजित किया है, हंसाया है, एंटरटेन किया है। तो इससे संबंधित जब खबर सोशल मीडिया पर और टीवी न्यूज़ चैनल्स पर और अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने लगी तो उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने माने चेहरे राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आ गए। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो कोई ना कोई भगवान बनकर आपके लिए खड़ा होता है। तो इसी प्रकार से राजपाल यादव की मदद करने के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटी जैसे कि सलमान खान हो गए, अजय देवगन है, सोनू सूद है, मीका सिंह है और अन्य भी तमाम कलाकारों ने हाथ बढ़ा दिया है। अब जब इतने बड़े बड़े लोग किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए बढ़ ही चुके हैं तो निश्चित रूप से राजपाल यादव की रिहाई निश्चित है, वो ज़रूर बाहर निकल आएंगे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। कुल मिलाकर आपको नियम ये भी बता दूं बीइंग अ लॉयर कि जैसे राजपाल यादव अगर जेल गए हैं, उनके ऊपर 9 करोड़ रुपए की रकम बकाया हो गई है, अगर कुछ अमाउंट भी 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ भी अरेंज करके पैसा जमा कर दिया जाएगा और कोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव की जाएगी कि साहब ये जो टोटल अमाउंट है उसका लगभग 40% 50% हम जमा कर रहे हैं और राजपाल यादव को रिलीज कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, ताकि वो बाहर आकर काम करके बचा हुआ पैसा जमा कर सके कोर्ट के ऑर्डर के फर्दरेंस में, तो निश्चित रूप से राजपाल यादव को कोर्ट रिहाई का आदेश पारित कर दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा और राजपाल यादव जेल से बाहर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 138 NI एक्ट के मुकदमे में जो लोग सजा पा रहे हैं उससे संबंधित ये जो मामला है ये बहुत हाईलाइटेड मामला है। इतनी बड़ी हस्ती जब न्यायालय द्वारा पारित आदेश के फर्दरेंस में जेल जा सकती है तो ऐसे सभी लोग सावधान रहें और सतर्क रहें जो इस प्रकार के किसी भी मामले में ट्रायल झेल रहे हैं और अभियुक्त के रूप में कोर्ट में हाजिर हो रहे हैं। धन्यवाद।